प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दानियल की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय, दानियल चैप्टर 8। और पहले 2 से लेकर के 7 चैप्टर तक जो है ये अरामी भाषा में लिखा हुआ है। अब जो है 8 से लेकर के 12 में इब्रानी भाषा में लिखा हुआ है कि कैसे मादी और फारस का राज्य ग्रीक एम्पायर यानी कि यूनानी में बदल गया। सेकंड एंड थर्ड किंगडम। दानियल जो है वो शूशन यानी सूसा से शुरू करता है और बेबीलोन राज्य का महत्वपूर्ण शहर है जो कि 200 माइल्स ईस्ट ऑफ बेबीलोन और 150 माइल्स नॉर्थ पर्शियन गल्फ पे बसा हुआ है। सूसा जो है वो एलाम राज्य में था और जो अब ईरान में है। यही सिटी मादी और फारसी साम्राज्य की राजधानी बनी और जो उन्होंने बाबुल को जीत लिया। हमें बताया गया है कि एक मेढ़ा जिसके 2 सींग हैं शूशन राजगढ़ में खड़ा है, उसमें से एक सींग बड़ा है। फारसी बहुत शक्तिशाली थे और थोड़े समय पे उन्होंने सब पर कब्जा कर लिया। और मेढ़ा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सिंबल है फारस का, क्योंकि फारसी लोग जो है मेढ़े को अपना देवता मानते थे और मेढ़े के सिर को लेकर के वो फारसी लोग जो है युद्ध में जाया करते थे। और प्राचीन जो ज़ोइडिक यानी कि राशि था वो उसमें जो है फारसी मेघ राशि को मानते थे और मेढ़ा जो है मेघ राशि का प्रतीक था। सींग 2 पार्ट का प्रतिनिधित्व करता है। मादी फारसी जो कि सींग बाद में निकला, वो फारसियों ने दारा मादी की मृत्यु के बाद जो है पूरे जो है बेबीलोन पे अपना कब्जा कर लिया। आखिर में सिर्फ फारसी साम्राज्य जो है बन गया और सब कुछ उसकी पहुंच में था, उत्तर दक्षिण पश्चिम, मगर वे पूर्व की ओर नहीं गए। फारसी पहले से ही पूर्व में उनका राज्य था तो उन्होंने उसे अलग से जीता था और वो उस तरफ नहीं गए। रीछ के मुंह में 3 पसली को दर्शाता है कि मेढ़े का सामर्थ बहुत था, कोई उसको चुनौती नहीं दे सकता था, जो वह चाहता था वही करता था। वर्ष 4 में जो है आप देखेंगे कि वर्ल्ड पावर को दर्शाता है। दूसरी सामर्थ आ रही है जो मेढ़े को चुनौती देगा। वर्ष 5 से लेकर के 8 में एक बकरा आया जिसको मेढ़े का विरोध किया। मेढ़ा जो है नर था और वह बकरे के से भिन्न था। पशु को बदलने का ये मतलब है कि राज्य का बदलना। बकरा जो है यूनानी साम्राज्य को दर्शाता है। उसका एक सींग जो है उसका जो सींग था वो एक था, जो बकरे के 2 आंखों के बीच में एक सींग दर्शाता है कि ये जो राज्य है वो बहुत ही सामर्थी होगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है यानी सिकंदर को दर्शाता है और उसने अकेले ही बहुत जगह को जीता और यूनान में उसने उनको मिला लिया। वर्ष 6 में हम देखते हैं कि जो बकरा है मेढ़े के पास जल्दी से गया, बहुत ही स्पीड के साथ। तभी अलेक्जेंडर ने बहुत जल्दी विजय प्राप्त करी। उसने फारस को हराया और संसार पर विजय प्राप्त करी। वर्ष 7 में देखते हैं कि बकरे ने मेढ़े की सारी शक्ति को खत्म कर दिया और बकरे के सर पर एक सींग ने उसे सामर्थी बना दिया। फिर बकरे का सामर्थी सींग तोड़ा गया। फारस को जीतने के बाद
वह पूर्व भारत में आया, यानी कि सिकंदर जो है वो पूर्व भारत में आया और उसकी जो सेना थी वो बहुत ही होम सिक हो गई, तो वो बाबुल को वापस जाने लगा और ताकि वो बाबुल को अपनी राजधानी बनाए। वे दूसरे चरण पर नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई। अलेक्जेंडर की मृत्यु के से ये झगड़ा शुरू हो गया कि कौन जो है साम्राज्य को संभालेगा। सारा कंट्रोल उसे 4 जनरल को दिया गया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यानी कि साम्राज्य जो है वो 4 भागों में बंट गया। वर्ष 8 में देखते हैं कि 4 विशिष्ट सिंह, 4 विंड, जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं, स्वर को दर्शाती है। इब्रानी में इसे 4 आत्मा कहते हैं, आगे बढ़ने लगे। 4 नए सिंह साम्राज्य के 4 भागों को बताते हैं। एक छोटा सिंह और निकला जो तीसरे राज्य का पार्ट था, वो अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद आया। एंटियोकस 4 जो सेल्यूसिड साम्राज्य का 8वां राजा था, और सेल्यूसिड साम्राज्य आज का सीरिया में है, और 4 जो है डिवीजन ऑफ ग्रेट एम्पायर के साथ ये युद्ध किया और पूर्व एवं दक्षिण में उन्होंने पैलेस्टाइन और इसराइल को जो है उन्होंने जीत लिया। वर्ष 10 में जो है एक छोटा सिंह जो है वो बढ़ता गया और जब तक स्वर्ग तक ना पहुंच गया, और स्टार जो आकाश में थे उन्होंने गिरकर उसे कुचल डाला। स्टार जो है सिंबॉलिकली जो है रिप्रेजेंट करते हैं एंजल्स को, सिंबॉलिक जो है उनका जो है वो एंजल्स हैं। एंटिकस 4 जो है अच्छे सुंदर इसराइल देश में आया और उसने इसराइल को हरा दिया, और वो यहूदियों से बहुत ही नफरत करता था। उसने 40,000 यहूदियों को मार दिया और 10,000 को अपना दास यानी कि स्लेव बना लिया। जब उसने ये राज्य जीता तो वो साउथ की ओर गया और रोमन और जो मिस्र में थे, उस जमाने में जो रोमन लोग थे वो मिस्र देश में थे, तो उनसे वो लड़ा। वहाँ जो है जो रोमन कमांडर था उसका नाम था पॉपिलियस लेसिनस, से वो हार गया और वो ज़बरदस्ती से वहाँ से भगाया गया और वो इसराइल आया और अपना गुस्सा जो है उसने यहूदियों पर निकाल दिया। 168 बीसी को यरूशलेम आकर सैबत डे में उसने यहूदियों के साथ वह किया जो वह कर सकता था। वह मूर्ति पूजक था और उसने ज़ियस देवता की जो मूर्ति जो है वो मंदिर में लगाई। उसने आदेश दिया कि सुअर को यानी पिग को मंदिर में रोज़ बलिदान किया जाए। ये इसराइल के लिए बहुत डरावना था क्योंकि इसराइल लोग पिग से बहुत घृणा करते हैं। इसराइल की प्रतिदिन की बलि को हटाकर प्रत्येक दिन पिग की बलि दी जाने लगी। वर्ष 11 में छोटे सिंह ने उसे बहुत ऊंचा किया और अपने कमांडर मीन्स उसने अपने आप को जो है जो एंटिकोस था उसने अपने आप को कमांडर और हाई प्रिस्ट बना लिया था, और इसीलिए जो है वो छोटा सिंह जो है वो ऊंचा किया गया। उसने एक टर्म जो है एपिफेनिस उसमें एक ऐड किया, उसका अर्थ है मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, यानी कि वो स्वयं को गॉड समझने लगा। बाद में यहूदियों ने इस टर्म को थोड़ा बदला और उसे एफिमेनेस, इसका अर्थ है पागल आदमी। आगे को उसने इसराइल के हाई प्रिस्ट को हटा दिया और एक दुष्ट व्यक्ति को हाई प्रिस्ट बना दिया ताकि इसराइल के लोग अपनी ऑफरिंग को ना कर सकें। वर्ष 12 में ये इसलिए हुआ कि इसराइल परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करता था। इसराइल पुरानी वाचा में फेल हो गया और पूरी तौर पर वो उनको असफलता मिली, और परमेश्वर ने कुछ समय के लिए सब कुछ इस राजा के अधिकार में दे दिया। मंदिर संसार की सच्चाई को प्रकट करता है। वर्ष 13 और 14 में जो है डैनियल ने 2 स्वर्गदूतों की बात सुना और ये बात डैनियल के लाभ के लिए थी।
शाम और सुबह यहूदियों के अनुसार 24 घंटे का एक दिन। ये सब 6 साल और 4 महीने और 20 दिन में समाप्त हो जाएगा, यानी कि 2300 दिन। सितंबर 9 171 BC के शुरू में यहूदियों के बलिदान जो था वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वैध महायाजक के बिना ये संभव नहीं था। और इसीलिए जो है उस समय एक मकबेनियन रिवोल्ट हुआ और यहूदी विद्रोह जिसको बोलते हैं, और जो 167 से 160 BC में हुआ। विद्रोह में सेल्यूसिड साम्राज्य के खिलाफ था। ग्रीक जिन्होंने यहूदी राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसका नेतृत्व मक्कावी परिवार के मथियास ने किया और उसके पुत्रों ने किया। ये विद्रोह यहूदियों की स्वतंत्रता और उसके धर्म की रक्षा के लिए किया गया, जिसमें उनको जीत मिली। सेल्यूसिड साम्राज्य ने यहूदी धर्म पर प्रतिबंध लगा दिए थे और उन्होंने उन्हें ग्रीक धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया था। यहूदियों को भारी कर देना पड़ता था। यहूदी लोग को सेल्यूसिड साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली और यहूदी राज्य की स्थापना है, जिसे हेस्मोनियन साम्राज्य कहा गया। यानी कि जो मैंने अभी पिछले समय आपको बताया कि जो एंटिकस IV था, उसने यहूदियों पे बहुत ही जुल्म किए, और उस जुल्म करने की वजह से जो है उनमें से कुछ लोग निकले जो कि मकबेनियन रिवोल्ट जिसको बोलते हैं, और उसकी वजह से जो है यरूशलेम जो है वो जीता गया, और उन्होंने जो है काफ़ी समय तक जो है राज्य किया। और उन्होंने जो है जो टेम्पल था उसको रीडेडिकेशन उसका किया, और यही जो है इसको जो है बाद में एक हनुका जो है फीस्ट जो है इस्राएली लोग मनाते हैं। वर्ष 15 और 17 में डैनियल अपने दर्शन को एक व्यक्ति उसकी सहायता कर रहा था। उसे पता लगा कि ये कोई मनुष्य नहीं बल्कि एंजल गैब्रियल है। मीन्स गैब्रियल का मतलब होता है मैन ऑफ एल, यानी कि मैन ऑफ गॉड। वो एक आर्च एंजल था और स्वर्ग के दूतों का लीडर था। स्वर्ग दूतों का राज्य जो है बाइबल में शेरूब यानी कि जो टॉप पे होता था, और जो सेराफिम जो है वो थोड़ा नीचे होता था, और कार्य करने वाले जो स्वर्गदूत होते थे। गैब्रियल और माइकल इनका नाम बाइबल में पाया जाता है, और दोनों ही आर्च एंजल थे। उनके पास अधिकार और हाई पोजीशन था। एक मनुष्य की आवाज़ समुंदर के किनारे हुई और गैब्रियल को बताया गया कि आप इसका अर्थ बताएं। गैब्रियल ने वैसे ही किया, और दर्शन ये है कि अंत के समय में 4 राज्य समाप्त हो जाएंगे, और ये नए दर्शन की ओर इंगित करता है। और एक और प्रकाशन वर्ष 19 में गैब्रियल ने कहा कि ये अंतिम दिनों को प्रकट करता है, और उसने मेढ़ा, बकरा और सींग के बारे में अच्छी तरह से समझाया। वर्ष 23 और 26 के बीच में छोटा सींग जो था वो एंटिकस IV को दर्शाता है, और स्थान और डेट बिल्कुल सही है कि तीसरे राज्य का कुछ पार्ट हमें ये समझना होगा कि ये 2 सच्चाई हैं जैसे साथ साथ कार्य करती हैं। वर्ष 23 में जो है एंटिकस एक राजा, फिर जो राजा था उठा और एंटिकस टेम्पल और इसराइलियों के विरुद्ध गया। दोनों में कनेक्शन है, सेम विजन। अगला आने वाला राजा जो था वो अक्खड़ होगा, और वो षड्यंत्र में बहुत माहिर होगा। ये व्यक्ति बहुत बलवान होगा, और इतिहास में उसका योगदान होगा। 24वें पद में कहता है कि हमने सीखा है कि व्यक्ति बहुत सामर्थी होगा, और उसका कहीं से सामर्थ्य मिलती है, वह बहुत कुछ नष्ट कर सकता है। फर्स्ट एंटिकस जो है अपनी सामर्थ्य पर भरोसा करता था, और वह मिस्र को
जीत नहीं पाया, मगर उसने इस्राएल को कंट्रोल किया और मिस्र और इस्राएल ने उन्हें उन्नति और सफलता हासिल करी और थोड़ा बहुत वे नाश भी हुए। दोनों एंटिकस और भविष्य का राजा इस बात का पता लगाते हैं कि उन्हें इस्राएल और टेम्पल नष्ट करने में कितनी सफलता मिली। इस मैसेज का हृदय ये है कि वो 3.5 साल में वह पावर को फिर से लेगा और सताव के वर्ष, यानी कि ये जो ट्रेबुलेशन जो है जिसको बोलते हैं सताव के वर्ष, यीशु मसीह के आने से पहले ऐसा होगा। वह पूरे संसार पर राज्य करेगा और अपने को ईश्वर बताया करेगा। पूरे संसार को वो बोलेगा कि सिर्फ उसकी उपासना करो, और पूरे संसार पर को विश्वास दिलाएगा कि झूठ को स्वीकार करो, क्योंकि वह मृत का पुनरुत्थान हुआ है, यानी कि उसी का पुनरुत्थान हुआ है। मृत से कोई यीशु मसीह आने वाला नहीं है। पुनरुत्थान शैतान की ताकत से हुआ, क्योंकि उसने राजा को शक्ति दे दी थी। रेवलेशन में इसे बीस्ट कहते हैं। अब गैब्रियल कहता है कि फिर छोटे सिंह को दिखाया जाएगा, वे लोगों के साथ छल करेगा और अपना प्रभाव डालेगा। यही राजा आने वाला है और झूठ बोलेगा कि वो देवता है या गॉड है। यही पुनरुत्थान का मसीहा है। गैब्रियल कहता है कि ये राजा मनुष्य के बगैर नष्ट किया जाएगा। यीशु मसीह शैतान को अपने दूसरे आगमन पर हरा देगा। परमेश्वर इस राजा को इसलिए लाया ताकि वो भविष्य को देख सके और तीसरे किंगडम के रूप में लाया गया। ये पूर्व दर्शन दिखाया कि आखिरी दिनों में बड़े बड़े कार्य को देख सके। यीशु मसीह ही मसीहा के रूप में अपॉइंट किया गया है, लोगों को उसकी समस्या के बारे में निकालेगा। ये एंटिकस फोर्स राजा जिसके बारे में अभी मैंने बात करी और जो छोटे सिंह के बारे में बात करी, वो आगे के भी चैप्टर में काफ़ी उसका योगदान है और बहुत सी बातें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे और इस खास तौर पे आप अपने बाइबल को निकालें और इसको पढ़ें और उसको जानें कि दानियेल की पुस्तक हमसे किस प्रकार बातचीत करती है। प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।